देखो कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, अगला चैप्टर है प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़नी है। देखो समझना जो भी समझा रहे हैं, किसी वस्तु पर विद्युत आवेशों का पता लगाने के लिए, अब कोई एक वस्तु है उस पर आवेश होते हैं। आवेश एक दिन शायद पढ़ाया था हमने ऐसे ही, आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। वो मुंडी हिला रही है, ऐसे कर रही है। तो किसी वस्तु पर विद्युत आवेशों का पता लगाने के लिए हम उस वस्तु को विद्युतदर्शी के धात्विक ऊपरी हिस्से से स्पर्श कराते हैं और एल्यूमिनियम पत्तियों को देखते हैं। यदि वस्तु विद्युतीय आवेशित है, मतलब कोई वस्तु, इसमें 2 पॉइंट है। आवेश का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, कैसे पता चलता है कि आवेशित है कि नहीं है, उसके 2 रास्ते हैं। ठीक है, 2 रास्ते हैं। यदि वस्तु विद्युतीय आवेशित है तो पंक्तियां बाहर की ओर फैल जाएंगी। ठीक है, यदि वस्तु विद्युतीय अनावेशित है तो पंक्तियां अंदर की ओर नहीं फैलती हैं, बाहर की ओर नहीं फैलती हैं। कैसे बताएं? अब यहाँ वो चीज ही तो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट बता दे हैं। देखो तड़ित, तड़ित क्या होता है? अब सुनते बस जाओ, क्योंकि वो चीज नहीं है हम कहे कि बता दें, है ना। तड़ित प्राकृतिक परिघटना। तड़ित सुना होगा, जो बिजली कड़कती है वही है। यह एक ऐसी आकाशीय बिजली होती है जो कि बादलों में आवेश के एकत्र होने से पैदा होती है। बिजली कब चमकती है? जब बादलों में आवेश इकट्ठा हो जाता है, तब बिजली तड़कती है, चमकती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तो तड़ित उत्पन्न क्यों होती है? बादलों तथा पृथ्वी, या फिर बादलों, या फिर बहुत सारे बादलों, जैसे बादल हुई, बादल और पृथ्वी दोनों की वजह से भी तड़ित उत्पन्न होगी, या फिर बादलों और बादलों की वजह से भी होगी। तो ध्यान देना, ऑप्शन में आ जाए तड़ित उत्पन्न होती है, उसमें ऑप्शन होंगे, सो उसमें बहुत सारे बादलों की वजह से एक ऑप्शन होगा, या फिर बादल और पृथ्वी के वजह से। ठीक है, हाँ। बादलों तथा पृथ्वी अथवा अन्य बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए विद्युत चालक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। काफी भवन ऐसे देखे होंगे जिसके छत पे एक छड़ ऐसी दिखाई देती है, नहीं देखी? नए नए घर बने होते हैं, मंदिर देखा है? मंदिर का जो सिरा होता है उसमें छड़ निकली रहती है, वही है। अगर बिजली गिरी तो बिजली जमीन के अंदर, नहीं तो मंदिर भस्म। ठीक है, हाँ। जो अपना काम नहीं करोगी, हमेशा पहले अपना करो, बाद में दूसरे का देखो। हमेशा स्वार्थी बनो पढ़ने में, पहले अपना भला करो फिर दूसरे का करो। याद रखना, जब खुद फुर्सत हो जाओ फिर दूसरे का भला करो, कोई दिक्कत नहीं। घर के बाहर तड़ित से सुरक्षा। अब कैसे? तड़ित के दौरान वाहन सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए तड़ित के दौरान हमें ऐसे वाहनों को छोड़कर कहीं और शरण लेनी चाहिए। जब भी बिजली कट गए वाहन से दूर हो जाओ। ठीक है, हाँ। जैसे ट्रक होते हैं, ट्रक में देखा होगा कि उनके नीचे एक जंजीर बनी ही रहती है, वो जमीन से घिसती रहती हैं, वो हेल्प करती हैं तड़ित में मदद करने के लिए। बाकी ये 2 व्हीलर वगैरह ये सब थोड़ी होते हैं, तो हम पकड़ के घिस दे। आओ आओ तो आओ, तो हम यहाँ घसीटे तो वहां तक घसीट सकें, तब तो बताएंगे। थोड़ा कैमरा थोड़ा यहाँ वहाँ करना पड़ेगा, है ना।
तड़ित के दौरान हमें अपने सिर के ऊपर छातों को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि छाते में क्या होती है, हाँ होती है ना, और वही हम पकड़े होते हैं, गिर गई तो भस्म हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तड़ित छातों की धातु छड़ के ऊपरी अंतिम सिरे से टकरा सकती है और हमें क्षति पहुंचा सकती है। ये वही लिखा है, ऊपरी सिरे से टकराएगी तो क्षति का पूरा क्षति पहुंचा देगी, भस्म हो जाएंगे, बिजली गिरेगी तो माटी बन जाता है इंसान। फिर यदि हम जंगल में हैं तब हमें लंबाई में छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए। यदि हम जंगल में हैं तो, क्योंकि बड़े पेड़ों के ऊपर गिर जाती है, छोटों के ऊपर कम गिरती है, क्योंकि छोटे पेड़ों पर तड़ित का प्रभाव कम होता है। अब वहाँ ऑप्शन आ जाए कि अगर हम जंगल में हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, पानी में, नदी में, हाँ छोटे पेड़ों में, बड़े बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, हैं नीम के पेड़ के नीचे, ऐसा दिया गया हुआ। जहाँ शरण उपलब्ध नहीं हो तथा हमें खुले मैदान में हो तो ऐसी स्थिति में खंभे तथा अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तड़ित को आकर्षित करती हैं। ठीक है। मैदान में लेटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि बिजली गिरी सो लेट जाओ डर के मारे, है ना। इसके अतिरिक्त जमीन पर कम बैठने की स्थिति में रहें और हाथों के बीच सिर के साथ घुटनों पर हाथ रखें। आओ पहले बता रहे हैं, हम तो देखो किताब लिए, तुम लोग तो कंबल में घुसे हो, हम ये हाथ इसमें हुडी में डाले हुए, एक में वो है, पैर हमारे ठंडे हुए जा रहे हैं। नहीं, अरे हमें यहाँ बैठने की आदत नहीं है कि हम बैठ के बहुत कम पढ़ाते हैं, है ही नहीं है, गरीबी इतनी तेज है ही नहीं है, पहनते ही नहीं है, आदत ही नहीं है। बांटना क्या है, यहाँ देखो स्थिति में तो जमीन पर कम बैठने की स्थिति में रहें और हाथों के बीच सिर के साथ घुटनों पर हाथ रखें। देखो अब हम बैठ के नहीं बता रहे हैं, देखो जैसे बैठ जाए मान लो, तो हाथों के बीच सिर के साथ घुटने, समझ रहे हो ना, हाँ वैसे ही। ठीक है, हम करवाएंगे थोड़ी देर से प्रैक्टिकल, फिर बताना। तड़ित के टकराने के लिए छोटा लक्ष्य बनाएंगी, मतलब कि सिकुड़ के बैठ जाओगे तो कहाँ, मतलब कम चांस रहेंगे, खड़े रहोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है, और वहाँ भी गिरेगी तो भी असर यहाँ तक होगा। ठीक है। घर के अंदर तड़ित से सुरक्षा, तड़ित के दौरान टेलीफोन तार, बिजली के तार तथा धातु के पाइपों को छूने से बचना चाहिए, तो बिल्कुल बचना चाहिए, मतलब लोहे की, मतलब धातु की कोई भी चीज़ हो उससे दूर ही रहो, पहली चीज़ ये समझ गए। मोबाइल फ़ोन तथा बेतार के फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। तड़ित के दौरान नहाने से तथा बहते हुए पानी को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि पानी करंट वहाँ गिरा तो करंट यहाँ तक पहुँचेगा पानी में। ठीक है। विद्युत युक्तियाँ जैसे कंप्यूटर, टीवी आदि को अनप्लग्ड करना, तो सुना होगा कि जब कड़कता है बादल तो लोग निकाल देते हैं, इसलिए। हाँ, तड़ित चालक क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो बड़ी इमारतों को तड़ित के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। यह धातु की मोटी छड़ से निर्मित होती है, तो हम पहले बता चुके हैं कि जो मंदिर में ऊपर छड़ ऐसी लगी रहती है ना हो तो छतों में बंधी रहती है। अब वो जमाना गया, पहले बंधी रहती थी, हमने देखी है ये सामने वाले घर पर, और सामने थोड़ा जहाँ खंबे बने, नहीं और सामने, अच्छा ये, हाँ यह धातु की मोटी छड़ से निर्मित होता है। तड़ित चालक युक्ति का ऊपरी भाग इमारत के सबसे ऊपर हिस्से पर होता है, तो जैसे मंदिर में है सबसे ऊपर हिस्सा होता है ना, वही चोटी, तो वहाँ लगे होते हैं, नए घरों में बनाए जाते हैं, नोटिस नहीं किया होगा तुम लोगों ने। भूकंप, अर्थक्वेक जानते ही होगे, पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप को किससे मापते हैं, किस पर मापते हैं, भूपा कह दो
तो यही तो कह रही हो। किस में? रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में नापते हैं। हाँ, किस में मापते हैं? कौन से पैमाने, किस पे मापते हैं? कैसे पता चलता है इतना भूकंप आया? सेस्मोग्राफ। हाँ, वो क्या? वही तो होता है भूकंप लेख, इसी से तो नापेंगे। उसमें सेस्मोग्राफ आ गया सो रह जाओगे? सो क्या? मतलब है पता है तो? ये नहीं होता है, पूरा पता होना चाहिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं, पता है? बीच को इनकी 3 होती है, आंतरिक मेटल और आंतरिक मेटल। ये कौन सी होती है? हमें तो ये भी पता नहीं थी। ध्यान करो तो जरूरी है। पृथ्वी वो भूपर्पटी सबसे ऊपरी, प्रवार बीच में और क्रोड सबसे बीच में, मतलब बिल्कुल अंदर बीच की चीज। फिर पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होने के कारण वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। तो जहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है तो उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र या भूकंपीय क्षेत्र। जो भूकंप क्यों आता है? पृथ्वी की सतहों में जो प्लेटें होती है, बस याद कर लो, ये नहीं पूछना कौन सी प्लेट है, स्टील की धातु की, कई की प्लेटें होती है, वो खिसकने से आती हैं। क्या आता है? मतलब आता है, ठीक है। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा का माप रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, तो ये रिएक्टर पैमाना होता है। रिएक्टर पैमाने का परिमाण 7 से अधिक माप वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। तो याद रखना कितने माप वाला भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होता है, ठीक है। वहाँ प्लस में होंगे, माइनस में होंगे, तो प्लस 7 से अधिक वाले, ठीक है। हाँ, रिएक्टर पैमाने भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगें भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुने अधिक होती है। मतलब अगर कहीं पे 5 आया है, 4 परिमाण का आया है भूकंप, और कहीं पे 6 परिमाण का आया है, तो उन दोनों की 2 परिमाण में कितने का अंतर आ गया? 1000 गुना का अंतर आ गया, ठीक है। भूकंप से बचाव के लिए भवनों के ढांचे सरल और ताकि ये भूकंप निरापद हो सके। मतलब क्या होते हैं जितने ढांचे, मतलब फ्रेम, मतलब अरे फ्रेम नहीं होता है, डिजाइन नहीं, मतलब अरे फ्रेम नहीं जानते हो? हाँ, जैसे घर का फोटो, जैसे तुम्हारा फोटो कंकाल, हाँ वही, उसी को तो कहेंगे ढांचा। हाँ, तो इसमें ये स्वाहा हो गया तुम्हारा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हमने कुछ चीज़ें ही हैं इसमें, वही तड़ित बस आएगा, भूकंप आएगा, बस, ठीक है। आज तो हमने कुछ लिखा ही नहीं।